क्यों आया था वहां? और कौन सी हमदर्दियां समेट रही हो तुम? कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो। क्यों आया था वो? और तुम रो क्यों रही थी उसके सामने? आप बस मेरी बात समझने की कोशिश करो। और तुम्हारा साथ देने के लिए कह रहा था। हाँ, क्यों चाहिए तुम्हें उसका साथ? क्यों चाहिए उसका साथ? मैं मर गया हूं क्या? और वो भी वो इंसान जो मुझे सख्त नापसंद है। बताओ मुझे, क्यों आया था वो? मैंने बुलवाया था उसे। क्यों? हानिया, सच सच बताओ मुझे। क्या तुम अपने अपने माँ बाप का इशू डिस्कस कर रही थी? मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई आउटसाइडर हमारे घर के मामलों में इंटरफेयर करे। इसलिए टेल मी, क्यों बुलवाया था तुमने? नहीं नहीं आबिस, एक्चुअली अरीबा के रिश्ते की बात करनी थी उससे। क्या मतलब? एक्चुअली अरीबा के रिश्ते के लिए उसके बाबा और फवाद उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं आजकल, जबकि हमारा क्लास फेलो अरीबा को पसंद करता है। तो बस इसीलिए उसे बुलाया था कि उस रिश्ते को भी कंसिडर कर ले। तो सिर्फ यही बात थी? हाँ, और क्या बात हो सकती है? मेरी आंखों में देखकर कहो हानिया, यही बात थी सिर्फ? तो फिर तुम रो क्यों रही थी? और वो तुम्हारा साथ देने के लिए क्यों कह रहा था? आबिस, अरीबा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ मेरी इमोशनल अटैचमेंट है। आंसू तो आ ही जाते हैं ना। तुमने फवाद वाली बात का जवाब नहीं दिया। वो साथ वाली बात क्या थी हानिया? ये रिश्ता मैं करवा रही हूँ आबिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। फवाद को लड़का पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने अरीबा के बारे में बताया तो उसने कहा वो मेरा साथ देगा। देखो हानिया, तुम मेरी इज्जत हो, मान हो मेरा, इसे टूटने मत देना। तुम उस लड़के को डायरेक्ट करवाओ, निकलो इस रिश्ते विश्ते के चक्कर में से। और वो इंसान मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है। वो अब मुझे नजर ना आए तुम्हारे पास। ठीक है, लेकिन आबिस वो तो मेहमान की तरह हमारे घर आया था ना। एटलीस्ट तुम्हें अच्छे तरीके से उससे मिलना चाहिए था, और ये हर इंसान का अपना अखलाक होता है। जब वो मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों दिखाऊं उसे अखलाकियात? और तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ जाती कि जब मैं नहीं चाहता वो इस घर में आए और तुमसे मिले तो आई डोंट गिव अ डैम अबाउट अखलाकियात और मैनर्स। ओके रिलैक्स आबिस, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। वो नहीं आएगा दोबारा, आई प्रॉमिस, प्लीज। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं वहां गया जहां मैं जाना भी नहीं चाहता था। मुझे अच्छी तरह पता था कि आबिस मुझे देख के खुश नहीं होगा, नहीं पसंद करता वो मुझे। फिर भी तुम्हारी वजह से मैं वहां चला गया। भाई आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे बिहेव करेगा आपके साथ। बल्कि हानिया ने तो मुझे कहा था कि आप इस घर पे ही नहीं होगा। क्या आबिस को नहीं पता था कि मैं वहां आने वाला हूं? तुम लोगों ने आबिस से छुपाया? अरीबा ये क्या है? कितनी शर्म की बात है मेरे लिए कि मैं किसी की बीवी से छुप छुप के मिल रहा हूं। आई एम रियली सॉरी, मैं सिर्फ हानिया की मदद करना चाहती थी, और हानिया भी आपसे मिलना चाह रही थी। बल्कि मदीहा तो उसको सपोर्ट भी कर रही थी। अरीबा, मुझे ना मदिया से कुछ लेना देना है ना हानिया से। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? आई एम रियली सॉरी भाई, आइंदा नहीं होगा। हानिया से कहो कि अपनी मदद खुद करे, और अगर नहीं कर सकती तो दूसरों की बेइज्जती ना करवाए। आइंदा इस सिलसिले में मुझसे कोई मदद मत मांगना। जो लोग लड़ने की हिम्मत नहीं रखते उनके लिए मैदान जंग में नहीं उतरा जाता। नदिया, मुझे हैरत है, आबिस फवाद की मौजूदगी में कैसे आ गया? पता नहीं, कह रहा था कि अपनी कोई फाइल भूल गया था, वो ही लेने आया था। फाइल खुद मैंने अपने हाथों से उसके बैग के साथ रखी। मुझे लगता है किसी ने जानबूझ के फवाद के आने की खबर आबिस को दी। पर हानिया,
मैं तो खुद यहाँ पे फवाद को बुलाने के हक में थी, मैं क्यों आबिस को बताऊंगी? अरे नहीं मदिया, मैं तुम्हारी बात नहीं करी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। हाँ, आंटी भी आई थी नीचे जब तुम अंदर बैठी हुई थी। उनको भी फवाद का यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं। फिर तो उन्होंने नहीं बताया होगा। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, एक छोटी सी बात है, तुम इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हो अपने माँ बाप के बारे में, तो ये लोग सब क्यों इतनी शिद्दत से तुम्हें रोक रहे हैं? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं खुद आबिस से बात करूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि तुम लोगों की बॉन्डिंग होनी चाहिए, जहाँ तुम लोग एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे के हक में बात करो। वो रिश्ता ही कैसा जिसे दूसरों के सहारे की जरूरत है। खैर, अब तुम इस बात में उलझना छोड़ दो कि आबिस कैसे आया। ये बताओ कि तुम फवाद को कैसे कांटेक्ट करोगे? मदिया, हमें इसको नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगेगा कि मैं फवाद से अपने घर की बातें शेयर कर रही हूँ। तो वो भी तो तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ ना। ये तो फवाद ही है जो बिना किसी मकसद के तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। अब तुम आबिस की वजह से फवाद को रोकोगी? मैं ये सब कुछ आबिस से छुपा के करना चाहती हूँ, ताकि कल कल को ताई की बात सच भी साबित हो तो मैं आबिस के सामने सर उठाने के काबिल तो हो सकूँ। इसीलिए मदिया, ये राज तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। मैं समझती हूँ कि तुम क्या फील कर रही हो, पर देखो हानिया, दीवारों के भी कान होते हैं, और जब ये दीवारें बोलती हैं ना, तो जमीन की आखिरी तह तक उनकी सरगोशियां जाती। जानती हूँ, मगर मेरे लिए दीवारें भी तुम ही हो। क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर में तुम्हारे सिवा क्या और कोई नहीं है जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकूं। सुल्ताना भी? जी जी बेबी, जरा हानिया और मेरे लिए 2 कप चाय तो बना दें प्लीज। ठीक है। थैंक यू। यही वो दीवारें होती हैं जिनके कान भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। दे दी इजाजत बीवी ने माँ के पास आने की। मेरी बीवी से पहले वो आपकी चाहिए। अरे ना बेटा ना, ना वो दिन रहे ना रातें, जब हानिया मुझसे इजाजत लिए बगैर बाहर नहीं जाती थी, और जब तक मैं सो नहीं जाती थी मेरे पास से नहीं उठती थी वो। अब तो मुझे रुकावट समझने लगी है। क्या हुआ मामा, किस बात पर नाराज है? देखो ना बेटा, आज फवाद और अरीबा आए थे, मैं उनसे मिलने के लिए गई हूं तो हानिया ने मुझे दरवाजे से वापस लौटा दिया। ऐसी क्या बात थी वहां पे जो मैं नहीं जा सकती थी? मेरे घर में अब मेहमान आए तो मैं उनसे मिल भी नहीं सकती क्या? अब क्या राज की बातें होंगी इस घर में? बच्चे बड़ों से छुपाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं मामा, वो अरीबा के रिश्ते की बात हो रही थी इसलिए। मैं क्या मना करती थी? यानी अब मुझसे भी राजदारियां बढ़ती जाएंगी। अरे मामा प्लीज, आप हानिया की तरफ वज्जन ना हो। वो सिर्फ इसलिए अपसेट है क्योंकि आपने वो माँ बाप वाली बात छुपाई, इसलिए वो आपकी तरफ से अपना दिल साफ नहीं कर पा रही। अच्छा बस रहने दो, पर्दे मत डालो तुम। मैं इस घर की बड़ी हूं, मैं यूं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज उसने ये किया है, कल को तो मेरे मुंह के ऊपर बदलिहाज हो जाएगी वो। और मदिया, अरे सब देख रही है वो तो यही सब कुछ सच समझेगी ना। मेरी परवरिश, मेरा प्यार सब फरामोश कर दिया हानिया ने, सिर्फ इस एक बात के लिए। प्लीज मामा, हानिया को थोड़ा सा वक्त दें, वो ठीक हो जाएगी। और मदिया भी कोई बेवकूफ नहीं है, वो रिश्तों का मान रखना जानती हैं और वो समझा रही हैं हानिया को। मुझे तो लगता है कोई और ही बात है। तुम हानिया पर नजर रखो आबिस, ऐसा ना अपनी बेवकूफी में वो अपना नुकसान कर बैठे। मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा है आपको?
मैं हानिया को कभी अकेला नहीं होने दूंगा। ओके? खुद को तो तूने दुकानदारी में मसरूफ कर लिया है और उस बेचारी से घर का काम करा करा के उसे नौकरानी बना रखा है। ये सारे काम शौहर के बीवी ही करती है। हाँ बेशक करे, तूने तो तवज्जो हटाने का आसान हल निकाल लिया, पर उस बेचारी से भी तो पूछ के वो क्या चाहती है। अरे उसे कहीं घुमा फिरा हाल अहवाल ले उसका। यही तो दिन होते हैं एक दूसरे को समझने के। पता चलता है एक दूसरे की कितनी चाह है। तो रिश्ता सिर्फ कमरे तक तो नहीं होता ना, कुछ बातें जमाने दिखावे के लिए भी की जाती हैं। मैं ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, ये शादी से पहले ही अपनी सारी चाहतें पूरी कर लेती हैं। और ये जो माँ बाप होते हैं जो कि बेटियों की शादियां करते हैं, सिर्फ सर से बोझ उतारने के लिए करते हैं। हर लड़की मधिया नहीं होती शायद। बार बार मधिया का जिक्र लेके क्यों बैठ जाती है? देख परेशान ना हो, समझाती हूँ मैं तुझे। हमेशा चाय। ये कंगन तेरी अम्मा ने दिया है पहनावे में? नहीं अम्मा, शाहिद ने मुंह दिखाई दिए। आराम से। अरे तू मेरे शाहिद की दुल्हन है, सदा सुहागन रहे। खूब हार सिंगार किया कर, हैं? रबिया, जरा कमरे में आना। वाह भाई, अपनी बीवी के लिए इतना कीमती कंगन लेकर आ गया है और मेरे सामने नाटक करता है। जोरू का गुलाम ना हो तो। क्या बात है शाहिद? कब दी मैंने तुम्हें मुंह दिखाई? ऐसा क्या खास है तुम में जो तुम्हें ये मुंह दिखाई दूं? शाहिद, शाहिद छोड़े मुझे, ये क्या करे? किसकी इजाजत से? किसकी इजाजत से तुमने ये कंगन पहन लिया था? किसकी? शायद वो आपने तो यहाँ रखा था मुझे सरप्राइज देने के लिए। सरप्राइज? ये पहनने के लिए तुम्हें मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए, और वो मोहब्बत तुम किसी और को दे आई हो। तुम जैसी लड़की को तो आजकल एक ही काम है, प्यार के चकमे किसी और से और बंद किसी और से जाती हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों? गुजरा जमाना याद आ गया? उससे लिफ्ट लेकर कहीं आना जाना, उसके पैसों से खाना पीना, प्यार के दावे करके फीस निकलवाना, मोहब्बत के 2 लफ्ज बोलकर अपनी जरूरत की सारी चीजें उसकी जेबों से पूरी करवाना, सब याद आ गया ना तुम्हें? याद नहीं आ रहा तो वो शख्स याद नहीं आ रहा जिससे बेवफाई करके तुम मेरे साथ वफा निभाने आ गई हो। एक बात कान खोल कर सुन लो, इस छत के नीचे तुम्हें हर सहूलत दूंगा, हर चीज मिलेगी तुम्हें, खाना पीना पहनना ओढ़ना सब मिलेगा तुम्हें, सिवाय मेरे। अपने आप से हारी प्यारी बैठ के अब करे दर्द शुमारी, करे दर्द शुमारी। दिन गिन लिए मैंने, 5 दिन बाद तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाएगी, बस 6ठे दिन ही हमारा निकाह होगा। सारी तैयारियां मुकम्मल है। ये बताओ कि इद्दत पूरी होने के बाद
तुम अपनी अम्मा के घर कब आओगे? बंदा सलाम दुआ ही कर लेता है, तुम तो फोन उठाते ही शुरू हो जाते हो। किसी और ने मेरा फोन उठा लिया होता तो? तुम्हारा फोन कोई और क्यों उठाता? हर बात की बहस तैयार होती है तुम्हारे पास शाहिद। भाई तुम्हें जल्दी किस बात की है? तुम्हें अपनाने की जल्दी है मदिया। प्यार करता हूँ तुमसे। देखो शाहिद, ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? अब किस बात की देर? देखो, मैं बहुत जल्दी बेवा हो गई हूँ और मैं अपनी इस कुर्बानी को ज़ाया नहीं होने दूंगी। मुझे यहाँ की जायदाद चाहिए, तो तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। तो ले लो। जायदाद की बातचीत इद्दत के बाद तो जरूरी नहीं है ना। तुम बीवी बनोगी मेरी, मेरा नाम साथ होगा तुम्हारे। देखो शाहिद, मुझे कुछ अरसे ना अभी यहीं रहना होगा। तुम फिर मुझे मोहलत के झांसे दे रही हो? अरे नहीं बाबा, शादी तो मैं सिर्फ तुम्ही से करूंगी, तो क्यों ना हम इन अमीरों की तरह जिंदगी गुजारें। भाई देखो, जिसकी मैं बेवा हूं ना, उसी के नाम पे है ये सारी प्रॉपर्टी जो जल्द मुझे मिलने वाली है, जिससे तुम्हारी और मेरी जिंदगी संवर सकती है। तो हम जल्दबाजी में ये सब कुछ क्यों छोड़ दें? जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सब मिल जाएगा तुम्हें। सब कर लूंगा तुम्हारे लिए। कब? जब हम बूढ़े हो जाएंगे और हमारे बच्चे जवान। भाई देखो ना शाहिद, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, अब मुझे भी तो मौका दो हमारे लिए कुछ करने का। मैं हम दोनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो बस अभी कुछ ही दिनों में मेरे हिस्से में आने वाली जायदाद का मैं मुतालबा करूंगी और फिर मिलने के बाद फौरन से तुम्हारे मुताबिक हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम फिर से मेरे साथ धोखा तो नहीं करोगी? नहीं बाबा, कैसी बातें कर रहे हो? अब तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? ठीक है। सब क्या हुआ? किसको फोन कर रही हो? मदिया वो अरीबा को फ़ोन करी थी, उठाई नहीं रही। अच्छा, हैरत की बात है। वैसे तो बड़ी दोस्त बनी फिरती है, आज जब काम आया तो नजरें भी नहीं मिला रही। आबिस के उस दिन के रवैये के बाद मदिया, मुझे नहीं लगता कि फवाद मेरी मदद करेगा भी या नहीं। और तुम पीछे हट जाओगी अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंचने के बाद? तो फिर मैं क्या करूं? भाई अगर वो फ़ोन नहीं उठा रही तो उसने तुम्हें घर पे जाने से तो मना नहीं किया है। उसके घर जाओ, उससे मिन्नत समाजत करो, उसे कुछ भी करो। देखो हानिया, ज़रूरतमंद तुम हो, फवाद और अरीबा नहीं। और अगर उसके अलावा कोई और वकील करोगी तो खामखा कोर्ट के चक्कर काटोगी, ख्वार हो जाओगी। मैं तो कहती हूँ आज छुट्टी है, फवाद घर पे ही होगा, तुम्हें अभी जाना चाहिए उसके पास। सब सही है मदिया, लेकिन आबिस कुछ ही देर में घर आ जाएगा और मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि मैं फवाद के साथ ये काम करूँ, वो भी उससे छुप कर। देखो हानिया, फवाद ने रिश्ता ही मांगा था, कोई आबिस की मोहब्बत पे डाका तो नहीं डाला था ना। लड़कियों के तो रिश्ते आते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि आबिस यूं ही फजूल में शक कर रहा है तुम पे। नहीं, आबिस मुझ पर शक नहीं कर रहा, बस वो मुझे खोने से डरता है मदिया। और तुम उसकी वजह से ये सब कुछ खो दोगी, अपने माँ बाप को ढूंढने का हक। मैं आबिस की नाराज़गी से डरती हूँ बस। तो फिर ठीक है, देना क़यामत के दिन जवाब अपने माँ बाप को, जब वो पूछेंगे कि हमारे बाद तो तुम ही थी, तुमने हमें लोगों के डर से तलाश नहीं किया, तो क्या जवाब दोगे?
वैसे हानिया, मैं तुम्हें बहुत खुददार समझती थी, लेकिन तुम तो लोगों के एहसानों तले इतनी डूबी भी हो कि अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकती। देखो हानिया, अगर तुम्हें अपनी पहचान बनानी होती तो तुम अभी जाती अरीबा के घर और जाके फवाद से पूछती कि मेरे साथ वजह ढूंढो मेरे माँ बाप के जाने की। हाँ मदिया, मैं आज ही चली जाऊंगी। और ये सब मैं पहचान के लिए तो कर रही हूँ। हाँ तो ठीक है ना, और तुम आबिस की फिक्र मत करो, मैं उससे कहूंगी तुम शॉपिंग पे गई हो। हाँ हानिया, तुमने आने से पहले बताया नहीं। कैसे बताती? तुम फोन ही नहीं उठा रही थी। अच्छा आओ बैठो तो सही। हानिया, मैंने फवाद भाई को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो नहीं मान रहे। वो आबिस के रवैये से बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। उनको इस बात से भी एतराज़ है कि तुम आबिस को बताए बगैर फवाद भाई से मदद मांग रही हो, जो कि देखा जाए तो गलत है। गलत तो बहुत कुछ हो रहा है रीबा। मुझसे मेरे पेरेंट्स की डेथ की असल वजह छुपाई गई। मैंने आज तक अपनी माँ की सूरत तक नहीं देखी। मुझे सिर्फ एक लफ्ज़ बताया गया कि मेरी माँ बदकिरदार थी, इसीलिए बाबा ने उन्हें मार दिया। वो भी दाई जान ने बताया। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। पापा को मेरा ख्याल तक नहीं आया। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनसे मैं छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ, नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन शायद मैं ये जिंदगी नहीं गुजार सकूँ। तुम प्लीज़ फवाद को बुला दो, मैं उससे मासरत करना चाहती हूँ। वो मेरी मदद नहीं करना चाहते, बिल्कुल ना करें, लेकिन एटलीस्ट मेरी सॉरी तो एक्सेप्ट कर लें, फिर मैं चली जाऊंगी। और कोई ज़रूरत नहीं है किसी को मेरे बाबा को तलाश करने की। हानिया, मैं फवाद भाई को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगी। अरे बात, तुम क्यों परेशान हो रही हो? बल्कि किसी को कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। क्या हुआ जो मैं पुरानी हानिया बन के ज़िंदगी गुजारूं, जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में मरे थे। आप इसने फवाद के साथ मिसबिहेव किया है, सॉरी तो मेरी तरफ से ही होना चाहिए ना। हानिया, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी माफ़ी मांगने की तुम्हें। हम सब तुम्हारे अपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल से तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं चाहूँगा कि तुम वापस अपने घर चली जाओ। अगर आबिस को पता चला कि तुम यहाँ आई हो, मुझसे मिली हो या मुझसे माफ़ी मांगना चाहती थी, तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उसे क्यों बुरा लगेगा? ये मेरी ज़िंदगी है और अपनी ज़िंदगी के चंद फैसले मैं खुद कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप मेरी मदद करेंगे या नहीं। तुम्हारी मदद मैं तब करूंगा अगर तुम आबिस को बताओगी कि तुम मुझसे मदद मांग रही हो। मैंने अगर ऐसा किया तो शायद मैं बेनाम रह जाऊंगी, क्योंकि आबिस मुझे सब कुछ नहीं करने देगा। मेरे पास आप आखिरी रास्ता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इस केस या इस केस से जुड़ी हुई किसी भी किस्म की प्रोग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो वो बात तुम्हारे घर में नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो हानिया घर पे नहीं है। अच्छा, आप कहाँ गए? मुझे तो शॉपिंग का कह के गई है। ओके, मुझसे जिक्र नहीं किया। चला गई होगी। हेलो। हाँ हानिया, तुम कहाँ हो? हाँ बदिया, बस मैं आ रही हूँ। अच्छा, तुम फवाद से मिलने गई थी? मदिया, मैं तुम्हें बताकर तो गई थी। अच्छा, तुमने आबिस की तरफ से माफी मांगी उससे? मदिया, मैं घर आ जाऊँ फिर बताती हूँ। मुझे तुम ये बताओ, आबिस आ गया क्या? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, मैंने आबिस को वही सब कहा है जो तुमने मुझे कहा था कहने के लिए, कि तुम शॉपिंग पे गई हो। मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, तुम मुझे क्या बता रही हो? एनीवे, घर आके बात करते हैं। हाँ आ जाओ। ओके बाय। देखो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आबिस से झूठ बोलना। तुमने रामिस की कसम दी थी कि फवाद के बारे में मत बताओ, इसलिए मैंने नहीं बताया। चलो ओके, फिर मिलते हैं। आबिस, हानिया फवाद से मिलने क्यों गई है? आबिस मैं नहीं बता सकती, हम सॉरी। आपको रामिस भाई की कसम मुझे बताइए। तो हर कोई मुझे रामिस की कसम क्यों देता रहता है? अपने काम निकलवाने के लिए सब रामिस की कसम दे के मुझे हर्ट करते हैं। आई एम वेरी सॉरी। मुझे आपको हर्ट करना मकसद नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे सच सच बताइए, क्यों मिलने गई है वो उससे, और उसको फवाद से किस किस्म की मदद चाहिए? भाई वो वकील है ना, हानिया अपने बाबा की केस की फाइल दोबारा ओपन करवाना चाहती है और अभी अभी तैयार होके उसी के घर गई। उस दिन जब वो आया था तो इसी सिलसिले में आया था। और नहीं तो क्या, और क्यों आएगा? देखो आबिस, तुम चाहे जितना भी मना करो, वो रुकने वाली नहीं है। मैंने उसकी आंखों में अपने माँ बाप के लिए जुनून देखा है। और फवाद ने हानिया को उम्मीद दिलाई कि वो असल वजह पता करवाने में हानिया की मदद करेगा। कहाँ जा रहे हो? फवाद के घर। देखो आबिस, प्लीज हानिया को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये सब बताया है। उसने मुझे रामिस की कसम दी थी, पर तुम उसके शौहर हो और तुमसे ये सब छुपाना तुम्हें अंधेरे में रखने के बायस है, और मुझे अच्छा नहीं लगता। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मैंने तो कभी निशाने की प्रैक्टिस भी नहीं की और ना ही कभी तीर कमान देखा है। फिर ये निशाने कैसे जगह पे लग रहे हैं? तुमने मुझसे झूठ बोला हानिया। इतने दिन तक मुझे धोखा देती रही, और वो भी उस फवाद के लिए। बेहतर सिर्फ अपने बाबा। अब माँ बाप बस करो यार, प्लीज, तुम्हें खुदा का वास्ता है बस कर दो। क्यों कब्रों में जिंदगी तलाश कर रही हो तुम? हमारी अपनी जिंदगियां मुरझा के रह जाएंगी। और क्या तकलीफ है तुम्हें इस घर में? क्या मुझसे क्या कमी रहेगी जो तुम दूसरों के साथ मिलकर मुझे दुख पहुंचा रही हो? आप तलाश कर रही हो आबिस? तुम्हारा अपना आप हम है हानिया, हम तुम समझती क्यों नहीं है? मैं नहीं समझना चाहती, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं समझा। इतनी बड़ी हकीकत छुपाई मुझसे। अब तो मुझे उनका सच भी झूठ लगता है। वाह, तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ था और अब अचानक मेरे बाबा को फांसी हुई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को बदकिरदार जानकर गोली मार दी। क्यों मारते बाबा उनको गोली, जबकि पसंद की शादी की थी? मैं सच जानकर रहूंगी आबिस।
तुम जान नहीं रही हानिया, तुम उछाल रही हो, पूरी दुनिया को बता रही हो कि तुम्हारा बाप एक कातिल था और तुम एक बदकिरदार औरत की बेटी हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? ये आज जो जो लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना, इन्हीं के मुंह से तुम्हें ताने सुनने को मिलेंगे कल, और इसी से बचाना चाहता हूं मैं तुम्हें। और क्या कहना रह गया था हाफिज? तुम बचा नहीं रहे, इज्जत का नाम देके डरा रहे हो। मेरी जिंदगी में एक बौछार आ गया, मैं बेकार कर रह गई हूं, और तुम और ताईजान सब कुछ जान के भी अनजान बन रहे हो, इज्जत बचा रहे हो। मैंने मना किया था ना तुम्हें फवाद से मिलने से। क्यों ना मिलो फवाद से, इज्जत जाती है तो जाए। मुझे बाबा की फांसी की वजह मालूम करनी है। तुम मेरा साथ नहीं दे सकते हाफिज। अगर तुम मेरा साथ देते ना तो मैं यूं दूसरों के दर पे ना जाती। तुमने और ताईजान ने दोनों ने मुझे अकेला कर दिया, तो अब मैं तुम दोनों से उम्मीद क्यों रखूं? समझ क्यों नहीं आ रही हानिया? मेरी बात क्यों नहीं सुन रही तुम? मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हें कोई अंदाजा है मैं क्या महसूस करता हूं जब फवाद को देखता हूं? फवाद 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 लगा रखा है। फवाद का नाम लेके मुद्दे को कोई और मोड़ क्यों दे रहे हो? सिर्फ चाहते हो फवाद को पता ना चले। पता है क्यों? क्योंकि तुम फवाद से जलते हो। हाँ हानिया, जलता हूं मैं फवाद से, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता हूं। और तुम मुझे खो चुके हो आबिस, खो चुके हो। अरे हानिया, तुम यहाँ कैसे? मैं बस अब यहीं रहूंगी। क्यों? आप इसके साथ रही तो मेरी माँ की किरदार कशी होती रहेगी। ऐसा क्या कह दिया उसने? क्या बात है हानिया, मुझे नहीं बताओगी? तुमने वो सब कुछ आप इसको क्यों बताया मदिया? मैंने नहीं बताया। तो फिर किससे? मुझे नहीं पता, पर क्या पता जब मैं तुमसे फोन पे बात कर रही थी तो उसने चुपके सुन लिया हो। पर यकीन करो, मैंने उसे जानबूझ के नहीं बताया। और मैं ही तुम्हें वहां भेजूंगी, और फिर मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में। तुम्हें मोहसिन और दुश्मन में कोई फर्क महसूस नहीं होता। कितनी अफसोस की बात है। सॉरी मदिया, मेरा हर किसी मतलब नहीं था। तुम देखो ना, जितना मैं आप से छुपा के ये काम करना चाहती हूँ, उसको किसी न किसी तरह खबर हो जाती है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता कि मैं आप इससे और लड़ूं या उसे किसी और इम्तिहान में डालूं। यानी अब भी नरम गोशा है तुम्हारे दिल में उसके लिए? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैं बाबा के ज्यादा करीब होगी, और आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं उसको छोड़ के किसी और का सोचूं। इसीलिए मैं इस कमरे में आ गई, ताकि मैं किसी और काम में ध्यान लगा सकूं। तुमने बहुत अच्छा किया। उसे भी तो पता चले कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले ले सकती हो और उन्हें पूरा भी कर सकती हो। खैर, ये बताओ कि फवाद ने हामी भरी तुम्हारी मदद करने के लिए? हानिया, मैं तुम्हारी जो भी फीलिंग्स अपने अब्बा के लिए हैं, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती। जैसे तुम मेरी बहन हो, उसी तरह एक अनजान रिश्ता तुम्हारे बाबा से भी बन गया है। और तुम फिक्र मत करो, हम मिलकर ढूंढेंगे तुम्हारे बाबा के जाने की वजह। तुम कितनी अच्छी हो मदिया। तुम ना होती तो शायद मैं कमजोर पड़ जाती, हार जाती सबसे। तुम
पर राहें तंग भी मैं ही करूंगी। तुम माजी के लिए अपना हाल और आने वाला मुस्तकबिल गंवाना चाहती हो तो ऐसा ही सही। अब तुम यहाँ खड़े हो और वहाँ हानिया अपना कमरा अलग कर गई है। दिल के दरवाजे बंद कर चुकी आप, कमरे की बात करती। पर ऐसे कैसे चलेगा आबिस? तुम अभी जाओ और उसे बुला कर लाओ। ये मर्जी से गई है, मैंने कोई उसका हाथ पकड़कर कमरे से तो नहीं निकाला उसे। पर फिर भी तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए था, रोकना चाहिए। वो मुझे हक दे, मेरी बात को कोई अहमियत दे, तब मैं उसे कुछ कहूँ। खैर, आप प्लीज हम दोनों की वजह से अपने आप को परेशान ना करें। ठीक है, अगर तुम्हें ये ठीक लगता है तो सही है। उसने तो सोच ही लिया है तुमसे अलग रहने का, पर तुम उससे दूर कैसे रहोगे? अकेला रहना आसान नहीं है आबिस। मैं तो रातों को डर डर के उठती हूँ, चीखने लगती हूँ। इस किस्म के वसवसे आते हैं तन्हाई में, तुम्हें नहीं पता। रामिस नहीं होता, उसके ख्यालात से मैं डर जाती हूँ, चीखते हुए उठती हूँ कभी कभी रात को, पर मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं होता। आपने पहले कभी जिक्र नहीं किया कि आपको इस तरह डर लगता है। क्या फ़ायदा, तुम्हें और आंटी को और परेशान नहीं करना चाहिए। पहले ही बहुत कुछ किया है तुम लोगों ने मेरे लिए। मुझे यहाँ रखा हुआ है, वरना आजकल बेवा का बोझ कौन उठाता है। सर प्लीज डू मी अ फेवर। आप अपने लिए ये लफ्ज़ मत इस्तेमाल किया करें। आप इस घर का हिस्सा हैं और आपको अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक मुझसे कहेंगी। मैंने तुम्हें पाने की कसम खाई है और क्या हसीन तमन्ना की है। आबिस तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? मैंने तो खुद उससे कहा कि हानिया के पास जाओ। कहता अगर वो जिद पकड़ के खड़ी रही है तो मैं उसके आगे नहीं झुकूंगी। मैं मितिया को अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बेवा से बहू बना ले। किसी और का इंतकाम मुझसे लेकर आपको सुकून मिलता है तो मैं सारी जिंदगी आपको सुकून बनी रहूंगी।